तो आज हम जो है पढ़ेंगे जी हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन के बारे में कि हाइपरटेंशन क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा, ओवरव्यू दूंगा और आपके लिए मैंने एक पिक्चर जो है वो जनरेट की है। आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपके लिए समझना जो है ना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चले बगैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये ब्लड प्रेशर जो है ये होता क्या है। ठीक है, ब्लड प्रेशर का मतलब है खून का ब्लड वेसल यानी वॉल पर प्रेशर। ठीक है, हमारा जो खून है उसका हमारी जो वेसल्स हैं उन पे जो प्रेशर पड़ता है इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब बेसिकली इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो होती है 80 to 120। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब सबसे पहले जो पहला नंबर है जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। जब हार्ट खून पंप करता है तो इस चीज़ को सिस्टोलिक कहते हैं, और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो इसको डायस्टोलिक कहते हैं। ये हमारा इंट्रो हो गया ब्लड प्रेशर का। अब हम हाइपोटेंशन को पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर के, बीपी लो हो गया। ठीक है, बेसिकली जो बीपी होता है हाइपोटेंशन में 60/90 होता है। ठीक है, और जनरली लो ब्लड प्रेशर इसको कहते हैं। ठीक है, हर लो बीपी डेंजरस नहीं होता अगर सिम्टम्स ना हो, तो कुछ लोगों में नेचुरली भी बीपी लो हो सकता है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा था। अब इसके काजेज़ होते हैं पानी कम पीने, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, ब्लीडिंग वगैरह प्रेगनेंसी के टाइम भी होता है, डायबिटीज़ की वजह से भी होता है, सीवियर इन्फेक्शन या शॉक की वजह से भी होता है। और इसके जो सिम्टम्स हैं कि क्या क्या हो, तो एक सिम्टम्स है कि हाँ इसको बीपी लो है या मतलब हाइपोटेंशन है, तो चक्कर आना, कमज़ोरी, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, नौजिया, वोमिटिंग वगैरह, कन्फ्यूजन, वोमिटिंग तो नहीं होती इसमें, कन्फ्यूजन, बेहोशी वगैरह। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आती हैं। अगर बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो ब्रेन, हार्ट और किडनी को प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलती। ठीक है, इससे जो है ना हमारी शॉक वगैरह ऑर्गन डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेंशन, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, इतना इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद है जी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की जो नॉर्मल रेंज है 90 to 140 होती है। ठीक है, या उससे ज़्यादा, और रीडिंग्स मतलब डिफरेंट डेज पर रिपीटली हाई हों। अडल्ट में हाइपोटेंशन डायग्नोज किया जा सकता है, और इवन ये जो वैल्यू है मतलब डिफरेंट एज में हम डिफरेंट तरीके से इसको हम जो है ना डायग्नोज करते हैं, हम इसको एक डिफरेंट वैल्यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके काज और रिस्क फैक्टर में अगर पढ़ें हम तो फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक्स ज़्यादा नमक खाने वाले लोगों में होता है, ओवर वेट की वजह से भी होता है, एक्सरसाइज की वजह की कमी की वजह से होता है। ठीक है, स्मोकिंग भी एक इसका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, ज़्यादा अल्कोहल लेने वाला बंदा। अब इसके जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहली बात, हाई बीपी जो है ना अक्सर कोई सिम्टम्स नहीं देता, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई सिम्टम्स नहीं देता। अगर बहुत ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा सर का दर्द होता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड विजन हो जाता है, मतलब अंधेरा छाना, चेस्ट पेन वगैरह, सांस में भी कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो इसकी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, हार्ट अटैक यानी हार्ट फेलियर, इवन ब्रेन स्ट्रोक, किडनी डैमेज, आइज़ कवियन में प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है अगर प्रेशर ज़्यादा पड़े उन पर। ठीक है, तो ये था हाइपो और हाइपरटेंशन का एक नॉर्मल सा ओवरव्यू, एक नॉर्मल सी ट्रिक है। ठीक है, हाइपो मीन लो ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड का और ऑक्सीजन कम पहुंचना। ठीक है, और इसके हमारा हाइपर मीन जो है ना वो आई है वेसल पर ज़्यादा प्रेशर पड़ना। ठीक है, और जिसकी वजह से ब्रेन, किडनी वगैरह का डैमेज होना। तो ये है एक ओवरव्यू। ठीक है, मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू है, अगर आपको समझ ना आए तो मैंने जो पिक्चर बनाई है बहुत ईजी है, एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी।